दोस्तों, हमारा सूरज सोलर सिस्टम के टोटल मास का 99.86% ऑक्यूपाई करता है। और अगर हम बात करें हमारी ज़मीन की तो ये निज़ाम शमसी का 5वां सबसे बड़ा सियारा है। फिर भी हमारी ज़मीन इतनी छोटी है कि ये निज़ाम शमसी का 0.0003% ही है। और अगर हम अपनी ज़मीन और सूरज का मुआजना करें तो हमारे सूरज का डायामीटर 13.9 लाख किलोमीटर है, जो कि हमारी ज़मीन के मुकाबले में 109 गुना ज़्यादा बड़ा है। और इसका मास 1.9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 30 kg है। इतने मास में हमारी ज़मीन जैसी 13 लाख ज़मीनें समा सकती हैं। मतलब ये कि सीधा सीधा कहा जाए तो सूरज के सामने हमारी ज़मीन का साइज़ ऐसा ही है जैसे हाथी के सामने एक चूंटी का। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि अगर ये चूंटी हाथी बन जाए, मतलब अगर हम अपनी ज़मीन के साइज़ को 3,33,000 से गुना कर दें तो क्या होगा अगर हमारी ज़मीन सूरज के साइज़ की हो जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सिर और आप देख रहे हैं यूनिक उर्दू टीवी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियो सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग ये शिकायत करते रहते हैं कि हमारी ज़मीन इतनी छोटी क्यों है। मतलब कि अगर हम जुपिटर के साइज़ के प्लैनेट पर रह रहे होते तो कितना अच्छा होता। चलें, आज हम ज़मीन के साइज़ को 3,33,000 गुना बढ़ाकर सूरज के साइज़ का कर देते हैं। अब तो आप यकीनन खुश हो गए होंगे, लेकिन रुकें, यहाँ एक ट्विस्ट है। यहाँ हम सिर्फ ज़मीन के साइज़ को ही बढ़ाने वाले हैं, लेकिन यहाँ मौजूद रिसोर्सेज को नहीं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम किसी दूसरे प्लैनेट पर तो जा नहीं रहे, बल्कि हम यहीं अपने प्लैनेट को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे में हमारे लिए रिसोर्सेज के साथ छेड़छाड़ करना ठीक नहीं होगा। दोस्तों, हमारी ज़मीन के 71% हिस्से पर पानी मौजूद है। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि हम रिसोर्सेज के साथ छेड़छाड़ नहीं करने वाले, इसलिए साइज़ को बढ़ाने से पानी इतना ही रहेगा। अब जबकि ये पानी ज़मीन के 71% हिस्से पर मौजूद है तो सूरज के साइज़ की ज़मीन पर समंदर का पानी ऐसा लगने लगेगा कि जैसे तेज़ बारिश की वजह से बाढ़ का पानी सड़कों पर आ गया हो, और नदियां ऐसी लगने लगेंगी कि जैसे बारिश के बाद खड्डे। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, इसको जितना मर्जी स्ट्रेच कर लो, पानी तो उसमें इतना ही रहेगा, तो इसमें टेंशन वाली क्या बात है। लेकिन यहाँ पर टेंशन वाली एक बात हो तो बताऊं, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाले हैं। अगर आपने साइंस पढ़ी है तो आप जानते होंगे कि सरफेस एरिया बढ़ने पर एवेपोरेशन का अमल भी तेज़ हो जाता है। मतलब जब हम पानी के रिसोर्सेज एरिया को बढ़ाते हैं तो सूरज की डायरेक्ट हीट भी ज़्यादा एरिया पर पड़ेगी और पानी भी भाप में ज़्यादा बदलेगा। ऐसे में पानी में रहने वाले बड़े बड़े जानदार जैसे कि व्हेल और शार्क तो बोट की तरह हो जाएंगे, यानी कि इनका आधा जिस्म पानी में और आधा जिस्म पानी से बाहर होगा। सूरज की ज़्यादा हीट पड़ने की वजह से पानी का दर्जा हरारत भी बढ़ जाएगा और समंदर की गहराइयों में रहने वाले कोल्ड ब्लडेड जानदार हमेशा के लिए इस ज़मीन से ख़त्म हो जाएंगे। ये इफेक्ट सिर्फ पानी में रहने वाले जानदारों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे ज़मीन पर रहने वाले जानदार भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होंगे। अब जाहिर सी बात है कि ज़मीन का एरिया बढ़ने की वजह से वो भी काफ़ी स्ट्रेच होने वाली है और इसकी वजह से लैंड और वाटर के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में ज़मीन पर रहने वाले जानवरों को पानी तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा और इनको इसके करीब ही अपनी ज़रूरियात की सारी चीज़ें ढूंढनी होंगी। ज़मीन पर सिर्फ जानवर ही नहीं रहते बल्कि इंसान भी रहते हैं और हम इंसानों को जानवरों के मुकाबले में ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। शायद आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि इंसानों को रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा एरिया मिल जाएगा, प्रॉपर्टी के रेट कम हो जाएंगे, भीड़ भाड़ वाली जगह ख़त्म हो जाएंगी और हर तरफ आराम और सुकून हो जाएगा, जगह ही जगह होगी। ऐसा तो होगा, लेकिन इसके लिए हमें काफ़ी सेक्रीफाइस करने होंगे। अब आप ज़रा सोचें कि अगर हम ज़मीन के साइज़ को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो ज़मीन पर सॉइल की तह कितनी पतली हो जाएगी, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं। अब इतनी सॉइल से शायद ही हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन की कोई नीड को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में रहने वाले हर एक इंसान और जानवर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खाना कहाँ से हासिल करते हैं? प्लांट से ना। प्लांट्स अपना खाना सॉइल के बिना नहीं बना सकते और अगर वो खाना नहीं बना पाएंगे तो कोई भी जानवर और इंसान जिंदा नहीं रह पाएगा। दोस्तों, आज जो आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो आपको काफ़ी कम फासला तय करना पड़ता है
और आपका वक्त भी बहुत कम लगता है क्योंकि इन दोनों शहरों के दरमियान फासला अभी काफ़ी कम है। लेकिन अगर ज़मीन सूरज के साइज़ की हो गई तो दो शहरों के दरमियान फासला भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों, अगर हमारी ज़मीन का साइज़ और मास बढ़ता है तो ज़मीन की ग्रेविटी भी बढ़ जाएगी। साइंसदानों के मुताबिक अगर ज़मीन सूरज के साइज़ की हो जाती है तो इसकी ग्रेविटी 28 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब जो आपका वज़न 60 किलोग्राम है तो सूरज जितनी ज़मीन पर आपका वज़न 1680 किलोग्राम होगा। अब जबकि ग्रेविटी ज़्यादा हो जाएगी तो वक्त भी आहिस्ता चलेगा और आप ज़्यादा वक्त तक ज़िंदा रह सकोगे। लेकिन इतने ज़्यादा वज़न के साथ ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहना शायद आपको अच्छा ना लगे और ज़मीन पर मौजूद बड़े बड़े पहाड़ इस ग्रेविटी का सामना नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक कि ऊंचे पेड़ भी गिर जाएंगे। चलें अब हम अपने इस स्केल को बड़ा करते हैं और बात करते हैं पूरे सोलर सिस्टम की और इसमें होने वाली तब्दीलियों की। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सूरज हमारे सोलर सिस्टम का 99.86% मास ऑक्यूपाई करता है। लेकिन अगर सोलर सिस्टम में सूरज के साइज के दो ऑब्जेक्ट होंगे तो ज़मीन और सूरज 99.99% का मास ऑक्यूपाई कर लेंगे। अब इतनी बड़ी ज़मीन सूरज के चक्कर काटने वाली तो है नहीं, तो अब सूरज और ज़मीन एक साथ किसी बाइनरी स्टार सिस्टम की तरह परफॉर्म करेंगे। अब बात करते हैं दूसरे सियारों की। वेनस और मरकरी जो कि निज़ाम शमसी में सूरज और ज़मीन के दरमियान में है, इनका क्या बनेगा? दोस्तों, वो हमारे इमेजिन करने के लिए बचेंगे ही नहीं। लेकिन अगर बात करें मार्स की तो इसके पास एक ही ऑप्शन बचेगी और वो ये कि ये ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दे और ज़मीन का दूसरा चांद बन जाए। और अगर ऐसा ना हुआ तो मार्स भी तबाह हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारे चांद की, तो ये इतनी बड़ी ज़मीन के पास नहीं रह पाएगा और ये भी तबाह हो जाएगा और मार्स और जुपिटर के दरमियान वाक़या एस्ट्रॉयड बेल्ट पर भी बहुत ज़ोर का ग्रेविटेशनल पुल लगेगा और ज़मीन पर हर घंटे और हर दिन एस्ट्रॉयड की बारिश होगी। जुपिटर और यूरेनस को अपने ऑर्बिट को स्टेबल रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो पूरे सोलर सिस्टम में उथल पुथल मच जाएगी और इसका अंजाम ये होगा कि ज़मीन पर रहने वाले सारे इंसान और जानवर जिंदा नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो इतनी ही थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।